हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 101 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपको यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस का हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, बीडीओ बीपीडीओ हो, पटवारी, लेखपाल, ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम होने हैं यूके ट्रिपल एससी के जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके 15 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इसमें, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संतरा, गमला व काजू किस भाषा के शब्द हैं? तो देखिए, संतरा, गमला व काजू जो हैं किस भाषा के शब्द हैं? तो ये हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। और देखिए, पुर्तगाली का आपने कुछ शब्द याद रखने जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे पहला ये पूछा जाता है, पादरी किस भाषा का है? तो ठीक है, तो ये पुर्तगाली है। पपीता, ये भी जो है पुर्तगाली है। ठीक है, बोतल, ठीक है, बोतल भी क्या है? पुर्तगाली है। अनानास, अनानास भी एक पुर्तगाली है। अलमारी, ठीक है, अलमारी भी जो है पुर्तगाली शब्द है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से मिश्र वाक्य का संबंध है। देखिए, निम्न में से मिश्र वाक्य का संबंध किससे हो जाएगा? यानी पहचान की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा क्योंकि। ठीक है, क्योंकि। अब देखिए, मिश्र वाक्य को किन से पहचानते हैं हम लोग? तो देखिए, आपको अगर वाक्य में की मिलेगा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि मिश्र वाक्य है। जो, ठीक है, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर या यदि, ठीक है, इस तरह से। अगर या यदि, यदि परिश्रम करोगे तो ज़रूर तो सफलता मिलेगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये जहाँ भी मिलेंगे आपको, जो मैंने आपको बताए, तो वहाँ पर आपको मिश्र वाक्य देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे? किस प्रकार का वाक्य है? तो वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। कैसा हो जाएगा ये? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो देखिए, विशेषण उपवाक्य की बात करें तो जब कोई, ठीक है, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो देखिए, आप याद रखना, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो है किससे होगा? जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, ठीक है, जिनको जो इस वाले में था, ठीक है, जिनको। ये वर्ड अगर आपको देखने को मिलेगी जी जा से, मतलब इससे रिलेटिव जितने वर्ड देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? विशेषण उपवाक्य होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से रेखांकन चिन्ह है। तो निम्न में से रेखांकन चिन्ह है, तो इनमें से एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर आपसे पूछता है योग, मतलब योजक चिन्ह किस कौन सा होता है? योजक, तो आप याद रखना, इस तरह से ये बना लेना, और बीच में यहाँ पर सेंटर में आएगा छोटा, तो उसको बोलते हैं योजक। अगर आपसे पूछता है कि निर्देशक, ठीक है, निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? तो ये इस तरह से होता है, ये बिल्कुल सेंटर में निर्देशक है, इसको बोलते हैं डैश। अगर आपसे पूछता है रेखांकन, ठीक है, तो रेखांकन का याद रखना, इस तरह से ब्रैकेट लगा के थोड़ा सा सेंटर में ना होके हल्का सा नीचे आएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये ज़रूर आपने याद रखना है, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा रेखांकन? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये ज़रूर आप याद रखना कि ये वाला योजक हो जाएगा, ये हमारा रेखांकन हो जाएगा, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? निर्देशांक, या इसको क्या बोलते हैं? डैश, और ये हो जाएगा हमारा लोप चिन्ह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आदिकाल में कितनी शैलियाँ देखने को मिलती हैं? तो आदिकाल में कितनी शैलियाँ देखने को मिलती हैं? तो ये मिलती हैं 2 शैलियाँ। ठीक है, कितनी शैलियाँ देखने को मिलती हैं? 2 शैलियाँ। तो पहली है, देखिए, डिंगल, ठीक है, पहली है डिंगल और दूसरी है पिंगल। तो ये दोनों आपने याद रखने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कबीर की भाषा को
सादुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी। काफ़ी पहले ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो किसने कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है? तो ये किसने दी है? तो आप याद रखना, देखिए सा से इसमें इस वाले सा से आप याद रखना, ठीक है, शुक्ल। तो आप याद रखना हमारा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्याम सुंदर दास की बात करें तो इन्होंने जो है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या कहा है? तो पंचमेल खिचड़ी कहा है। वहीं बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार बना है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो देखिए भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो होता है व्याकरण से। किससे होता है? व्याकरण से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो देखिए प्राकृत का पाणिनि जो कहा जाता है ये कहा जाता है हेमचंद्र को। किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता है, इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप याद रखना, अनुच्छेद 349 में। किसमें है? अनुच्छेद 349 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 का आधार है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 का आधार क्या है? तो आप याद रखना, संसदीय राजभाषा समिति, ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति। अब संसदीय राजभाषा समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1957 में, ठीक है, 16 नवंबर 1957 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रतिवेदन की बात करें तो प्रतिवेदन कब दिया था? 8 फरवरी 1959 में, ठीक है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था, ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दहली किस उपभाषा का नाम है? ठीक है, तो दहली जो है, देखिए दहली किस उपभाषा का नाम है? तो आप याद रखना ये किसका नाम है? खड़ी बोली का। किसका नाम है ये? खड़ी बोली का। अब देखिए खड़ी बोली को याद रखना, खड़ी बोली को किस नाम से भी जानते हैं? कौरवी। तो ये कौरवी नाम जो दिया है, इन्होंने दिया है राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है इसको क्या कहा है? खड़ी बोली को कौरवी कहा है। खड़ी बोली के आविष्कार की बात करें तो इसके आविष्कार का जो श्रेय जाता है वो जाता है अमीर खुसरो को। किसको जाता है? तो इसकी जो आविष्कार का मतलब आविष्कार का जो श्रेय जाता है वो जाता है अमीर खुसरो को। अब देखिए खड़ी बोली के आप उपनाम याद रखना, क्योंकि इसके उपनाम काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसको सबसे पहले बोला जाता है बोलचाल की हिंदुस्तानी। क्या कहा जाता है इसको? सबसे पहले बोलचाल की हिंदुस्तानी, ठीक है, पहला उपनाम है इसका। दूसरा उपनाम है इसका सर हिंदी, ठीक है, खड़ी बोली को सर हिंदी भी कहा जाता है। उसके अलावा आपको दहली, ठीक है, दहली, दहली उपभाषा। उसके अलावा वर्नाक्यूलर, ठीक है, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी या वर्नाक्यूलर खड़ी बोली, ये किसको कहा जाता है? खड़ी बोली को। और ये किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज गियर्सन के द्वारा कहा गया है। जनपदी हिंदुस्तानी, ठीक है, खड़ी बोली को जनपदी हिंदुस्तानी जो कहा था वो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था। खड़ी बोली में संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है कि खड़ी बोली में किन शब्दों को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखना संस्कृत के शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। आज की जो हिंदी है, ठीक है, वो मूलतः कौरवी पर ही आधारित है, यानी वो खड़ी बोली पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देवनागरी की बात कर रहा है, ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें आप इस तरह से याद रखो कि वादा, ठीक है, देवनागरी लिपि वादा, तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, बिल्कुल सही है। ये मूक वर्ण था, ठीक है, मूक वर्ण नहीं है, तो देवनागरी लिपि में मूक वर्ण नहीं है, बिल्कुल सही है।
तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, सभी जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से नासिक्य स्वर है, ठीक है, यहाँ स्वर की बात कर रहा है, तो निम्न में से यहाँ पर क्या है, नासिक्य स्वर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन ए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको हम, अनुस्वार। तो अनुस्वार जो होता है ये नासिक्य होता है, और जो विसर्ग होता है, ठीक है, ये जो क्या होता है, तो ये होता है विसर्ग। तो विसर्ग जो होता है ये कहलाता है कंठ। क्या कहलाता है, ये कंठ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से शुद्ध रूप है, ठीक है, तो निम्न में से शुद्ध रूप है, तो देखिए इसमें एक एक करके देख लेते हैं। क्या हथनी इस तरह से लिखा जाता है, नहीं, ये गलत है, ठीक है, हाथनी नहीं होता, हथनी होता है। क्या होता है गाइस, हथनी होता है। पीताम्बर क्या इस तरह से लिखा जाता है, नहीं, पीताम्बर जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, पीताम्बर, ठीक है। व्यावसायिक जो है बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित जो लिखा जाता है, ठीक है, वो लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है, अनुग्रहित। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अन्विति में कौन सी संधि है, ठीक है, तो अन्विति में कौन सी संधि है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, तो अन्विति को तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा हमारा, अनु प्लस इति में, ठीक है, अनु प्लस इति में टूटेगा। ये आ जाएगा हमारा छोटा ऊ और ये आ जाएगा हमारी छोटी ई, ठीक है, तो ये दोनों का मिलाएं तो क्या बनेगा, हव्वी। और ये जो पहचान होती है किसकी होती है, यण संधि की जो है ये पहचान होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्यक्ष में देखिए उपसर्ग भी जो होते हैं इसमें आप संधि करके देख लो, ठीक है, संधि विच्छेद करके देख लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम, ठीक है, तो इस तरह से टूटना प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रति प्लस अक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, प्रति, तो इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, खाड़ी न पीड़ी, ठीक है, खाड़ी न पीड़ी चूहू छू ठीड़ी, लोकोक्ति का सही अर्थ है। लेकिन मुझे पढ़ने में थोड़ी गलती होगी, ठीक है, तो आप याद रखना, खाड़ी न पीड़ी चूहू छू ठीड़ी, तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खाना ना पीना ठंड ही ठंड, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी को गढ़वाली में क्या कहा जाता है, तो देखिए नदी को, ये सभी जो है नदी के नाम हैं, ठीक है, ये सभी नदी के नाम हैं। तो नदी को गढ़वाली में क्या कहा जाता है, तो देखिए गढ़वाली में कहा जाता है छालू। क्या कहा जाता है, छालू। गंग जो कहा जाता है ये कहा जाता है कुमाऊनी में, ठीक है, नदी को गंग जो कहा जाता है ये कहा जाता है कुमाऊनी में, ठीक है। सांगो जो कहा जाता है, सांगो ये कहा जाता है किस में कहा जाता है, जाड़, जाड़ में, ठीक है। और गाड़ जो कहा जाता है ये कहा जाता है जौनसारी में। किस में कहा जाता है, जौनसारी में। देखिए एक तो गाड़ ये है कि नीचे इसमें क्या लगा हुआ है, बिंदा लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। अगर सिंपल से अगर गाड़ ये लिखा हुआ आता है नदी का, तो ये आप याद रखना जौनपुरी में कहते हैं, ठीक है, जौनपुरी जो जौन टीरी वाला हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरसी किसका पर्यायवाची है, तो देखिए सरसी जो है ये किसका पर्यायवाची, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरसी जो है ये पर्यायवाची है तालाब का। किसका है ये, तालाब का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आज का अंतिम क्वेश्चन, पट पीट मानहू तड़ित रुचि सूची नोमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। अब देखिए मानहू, इसको आप सोच के कभी इसको उत्प्रेक्षा मत कर देना, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या होता है वो, मनहू होता है। क्या होता है वो, मनहू, और यहाँ पे क्या है, मानहू। तो इसको सोच के आप उत्प्रेक्षा मत लगाना, गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, उपमा। कैसा होता है ये, तो ये होता है उपमा अलंकार। तो गाइज ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।